हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज तारीख है 19 जनवरी और आज के द हिंदू में क्या आया है इसकी हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, हम बार बार यही बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फिर उसके बाद हम भारत बायोटेक की बात करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हर संस्था की बात में हम ये कहते हैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस की कमी यहां पर भी साफ साफ नजर आ रही है। अब यहाँ पर कोवैक्सीन को आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, किसी को फीवर है तो यूज़ नहीं कर सकते, किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो यूज़ नहीं कर सकते, किसी की एलर्जी है तो यूज़ नहीं कर सकते। दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। पहले आपने थर्ड ट्रायल करवाने में डिले कर दिया, उसको इमरजेंसी वैक्सीन घोषित कर दिया, जिसकी वजह से अब थर्ड ट्रायल में प्रॉब्लम्स आ रही। अब धीरे धीरे आप उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस लगा रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप यूज़ करें, इसमें ना करें, और इस तरीके की तमाम चीज़ें। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि वैक्सीन जो है वो उतनी कारगर नहीं है। एक और बात देखिए, इजराइल में कल ही की खबर है कि कुछ लोगों को हाफ पार्शियल पैरालिसिस हो गया फेस के ऊपर, यही वैक्सीन लेने से। इतनी सारी नई नई परेशानियां आ रही हैं, और इसी के साथ आज का जो आर्टिकल है उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर बहुत ही बढ़ चढ़ के समझाया गया है कि ये क्यों बड़ी परेशानी बन गई है, इसके ऊपर चर्चा करी जानी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए हैं, जो बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन यहां पर आज अगर हम बात करें तो आज महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये वाला, जब बीइंग tethered इन द बार्स टू द बार्स ड्यूरिंग पेंडेमिक। आप जब जेल के अंदर बंद है और पेंडेमिक है, आप खुद इमेजिन करिए कि कोरोना के काल में जेल में बंद होना कितनी बड़ी परेशानी है। लेकिन सिर्फ इसको हम कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के हम इसको एक बड़े परव्यू से देखें, एक बड़ा एनालिसिस करें, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि द व्हील्स ऑफ जस्टिस रेयरली मूव इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जस्टिस का सिस्टम इतना स्लो है क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है कि चाहे 1000 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले। इस तरीके की वजह से ये जो हमारा प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब स्लो होने की वजह से इसको देखिए, सिर्फ कोरोना के हिसाब से लिखा गया है राइटर के द्वारा, लेकिन एक पूरा एंगल समझने की जरूरत है। एक से एक जज आए, उन्होंने कहा है कि प्रिजन रिफॉर्म की जरूरत है। मालेमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें प्रिजन रिफॉर्म की बात की थी। अलग अलग तरीके से प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करी जाती है। अंडर ट्रायल जो होते हैं प्रिजनर्स, कमाल की बात यह देखिए आप कि अंडर ट्रायल जिनका अभी तक मुकदमा चल रहा है केस कोर्ट में, उनकी सज़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है पेशियां बढ़ने की वजह से कि जितना अगर उनको एलिज कर दिया जाता, अगर उनके ऊपर क्राइम का वो पर्टिकुलर धारा लागू हो जाती, उनको कन्विक्ट कर दिया जाता, उसके बाद भी उनको कम सज़ा मिलती, उससे ज़्यादा सज़ा तो वो यूं ही काट लेते हैं ट्रायल में रहते रहते ही। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायल है ये बहुत लंबा खिंचता है। तारीख पे तारीख वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आपको देखने मिलती है इंडिया के जस्टिस सिस्टम में। और इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो राइटर हैं गोपाल कृष्ण गांधी, वो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। ये सिनेरियो आ गया है और इस सिनेरियो में सोने पे सुहागा हो जाता है जब कोविड-19 हिट करता है। प्रिजन में वैसे ही जगह बहुत कम है, फैसिलिटीज़ बहुत प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप 2 गज की दूरी और ये सारी जो भी प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको सैनिटाइज़र है ज़रूरी, हाथ धोना है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, ये सारी चीज़ें सुनने में जुमले जैसी लगती हैं, क्योंकि असल मायने में आप देखें तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है प्रिजन्स में। तो ये बड़ा ही शानदार आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाएंगी, लेकिन इसको एक नैरो परव्यू से देखेंगे तो दिक्कत बन जाएगी। हमें इसको एक वाइडर परव्यू से देखने की ज़रूरत है, एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे देखें आप, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है माइनिंग इन इंडिया। लेफ्ट के जो 2 आर्टिकल्स हैं, एक हेजिटेंसी के ऊपर है, वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर है। दूसरा ये जो आर्टिकल है ये रशिया से संबंधित है। तो ये दोनों आर्टिकल्स रशिया और वैक्सीन से संबंधित हैं, जो वैक्सीन के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं। ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सस्टेनेबल मॉडल ऑफ माइनिंग की बात करी जा रही है। ये कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़, कोई भी मान के चलिए मिनरल्स हैं, आप खोदते हैं, उसको निकाल के आप उसको बेच देते हैं। सही मायने में यहाँ पर राइटर जो राहुल बसु हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आदमी अपने घर में सोना रखा है, वो अपना घर का जो फैमिली गोल्ड है उसको उठाकर बेच देता है, उसी तरीके से आप अपना जो धरोहर है देश की, जो माइंस में मिनरल्स हैं, उनको उठाते हैं और सीधा बेच देते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन्स को आप क्या दे रहे हैं। खोखली माइंस दे रहे हैं, पोल्यूटेड एयर दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और एक जो सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए माइनिंग का, वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। ना सस्टेनेबल मॉडल हमें माइनिंग के लिए मिल रहा है, ना सस्टेनेबल मॉडल फॉर वाटर यूज़ हमें देखने को मिल रहा है।
आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल वाटर का। जिस तरीके से ये जो गल्फ कंट्रीज हैं हमसे फूड ग्रेन्स खरीदती हैं, इनडायरेक्टली हम अपना पानी उनको दे रहे हैं। तो ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित ये वाला आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आप पढ़ेंगे तो थोड़ा एक सस्टेनेबल एंगल मिलेगा माइनिंग का। इससे आपको जब भी आप सस्टेनेबल गोल के बारे में लिखते हैं या फिर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में लिखते हैं तो आप उसके लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी प्रोवाइड करे हैं। तो आज के डिस्कशन में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये वाला जेल वाला और दूसरा आपका सस्टेनेबल मॉडल फॉर माइनिंग। ये दोनों आर्टिकल पे आपको आज ध्यान देना है। आज की डिस्कशन में ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे कल के डिस्कशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे आपसे 20 जनवरी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।